तुलसी जन्मभूमि है नंबर 1। गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि है। और शुकर खेत हमारे यहीं पास में 5 किलोमीटर। गुरु नरहर दास जी का आश्रम है। गुरु इनके गोस्वामी जी के गुरु महाराज यहीं पर हैं, जहाँ इन्होंने पढ़ा लिखा हुए। और एक मंदिर का उद्धार न हो तो दूसरा फिर कौन करेगा? कोई कांग्रेसी आएंगे करेंगे, कोई अकाट सत्य है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि यही है ना। क्योंकि सारे प्रमाण मिलते हैं। तुलसीदास जी के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि राजापुर में उनका जन्म हुआ है और यहाँ तो ऐसी मंदिर भव्य बनना चाहिए कि लोग यहाँ आके दर्शन करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं सरोज मौर्य और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। मैं इस टाइम बहुत ही महान पुरुष और विद्वान जिसे कह सकते हैं तुलसीदास के जो है जन्मस्थली पे हम इस टाइम हैं और खड़े हैं। ये आपने जो देख सकते हैं जो नींव भरा हुआ है, यहीं पे वो पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम आत्मा राम जी था और माता का नाम हुलसी था। और तुलसीदास की जो धर्म पत्नी थी उनका नाम रत्ना। यहाँ पैदा हुए और पैदा हुए, छोटे हुए, बड़े हुए धीरे धीरे। और ये है कुआं पे वो अक्सर यहाँ पानी निकाल के नहाया करते थे। और ये महान एक पीपल का वृक्ष आपको दिखेगा जो कि उनका खेलने का पूरा जगह था। जो है रामचरितमानस का पूरा पाठ ही लिख डाले, जो कि आज पूरी दुनिया हिंदू राष्ट्र में जो है रामचरितमानस का लोग अक्सर पाठ करते हैं। अपनी पत्नी से जो रत्नावली होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। अक्सर एक समय आता है कि जो अपने वो मायके चली जाती हैं। और यहीं पास में कैमरा घुमाइए, जरा दिखाइए कि आप इस बिल्डिंग के उधर देखना चाहेंगे अगर, तो वहाँ पे एक नदी है। नदी को जब वो नदी पार करने की कोशिश किए तो हो नहीं पाया, तो एक लाश मिली उनको, तुलसीदास जी को। वो लाश पकड़ के उस पार गए और जब अपनी पत्नी से मिले तो उनकी पत्नी ने ये कहा कि अगर इतना प्रेम आप जो है राम जी से करते, भगवान राम, पुरुषोत्तम राम जी से, तो आपको मोक्ष प्राप्ति मिलता और मैं आपका जो है सदैव पूजा करती। वह रत्नावली का इतना बात तुलसीदास जी को लगा तो वो तुरंत उसी वक्त क्षुब्ध होकर उन्होंने जो है रामचरितमानस का जो है पूरा किताब लिख डाला। और मानस जी का लिखे उसी वक्त ये जो है राम, भगवान श्री राम में इतना लीन हो गए कि जो है ये गोस्वामी तुलसीदास जो है तुलसीदास जी का नाम पड़ गया, गोस्वामी तुलसीदास जी। और मैं बात करवाऊंगी उन्हीं के, तुलसीदास जी के ये परपोत्र हैं। दादाजी क्या हाल चाल है? ठीक है? तबीयत ठीक रहता है? तबीयत नहीं ठीक है? अच्छा, क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद दुबे। अच्छा बाबा, ये बताओ ये तुलसीदास जी कौन थे, क्या थे, आपके क्या लगते हैं? अरे हमारे खानदानी हैं, वे परवाजा हुए, परवाजा के बाप हुए। 100 वर्ष हो चुका है? 500 वर्ष। अच्छा, कुछ जानकारी बताएं बाबा। तो मरे के काशी में मरे है। काशी में? हाँ, सिवाड़ काशी में मरे है। पैदा यहाँ भय रहा। अच्छा, पैदा यहीं हुए? संबत 1594 से। और सरजू सरकार की सरजू करीबन रही है। अच्छा, यही पास में है? सरजू बहुत करीबन मिल कर है। अच्छा बाबा, उसी सरजू जो आप बता रहे हैं, जब उनकी पत्नी थोड़ी सी नाराज होकर अपनी मायके चली गई थी, तो एक लाश पकड़ के उस पार वो गए थे मिलने के लिए। यही सरजू। अच्छा, यही सरजू है दादा। तुलसीदास जी की पतनी रत्नावली। जितना प्रेम हमसे आप हमसे शरीर से, हड्डी मांस से, शरीर से कर दो, उतना एक भगवान से कर दो आप, तो आपका उद्धार हो, मोक्ष प्राप्त। और माता राजी उससे माता हो कुमार जा रहे चले। परम पत्नी है, देखिए रो रहे हैं बाबा। तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी के याद में बाबा रो रहे हैं। और ये जितना प्रेम आप मेरे हड्डी मान से करते हो और मुझसे करते हो, उतना अगर श्री राम भगवान से आप कर लेते तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता। दादाजी से ये जानेंगे कितने साल के हैं दादा? कितने साल के होंगे दादा? 92 साल के। हार से कुछ लाभ मिल पाता है आपको? अच्छा, योगी बाबा तो बहुत ज्यादा, देखिए हमेशा अयोध्या में इतना कार्यक्रम करवाते हैं, वहाँ आते भी हैं। ये तुलसीदास रामचरितमानस जिन्होंने लिखा, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं रामचरितमानस के, यहाँ उनका कभी ध्यान नहीं पड़ता बाबा। 92 साल थे, लेकिन यहाँ का सरकार क्या, योगी आदित्यनाथ जी जो है इस पे ध्यान दे पा रहे हैं? सरकार अब कह रहा है कि कचेरा लाग रही तुलसीदास के दमन से जी। संत महात्मा हर जगह जाते हैं, जहाँ सुविधा देखते हैं तो टिक जाते हैं, साल 2 साल 4 साल।
देखिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है और संत महात्मा यहाँ टिक नहीं सकते। बाबा देख सकते हैं आप, गोस्वामी तुलसीदास जन्मभूमि राजापुर गोंडा, मतलब ये ग्राम सभा राजापुर है और ये जन्मभूमि है। मैंने दिखाया जहाँ पे वो पैदा हुए थे, जहाँ पे उन्होंने जहाँ वो नहाते थे। और ये पावन धरती पे हम इस टाइम खड़े हैं। रामचरितमानस का पाठ लगातार हो रहा है। देखिए जो तुलसीदास जी जो है लिखे, उसी का यहाँ पाठ हो रहा है। के राजापुर के ही हैं। यही के रहने वाले हैं। अच्छा बाबा, ये यहाँ कभी आदित्य योगी नाथ जी का जो है यहाँ नजर क्यों नहीं पड़ता? आप क्या कहना अब चाहेंगे? ये दुर्भाग्य है यहाँ का, इस जगह का दुर्भाग्य, हम लोगों का दुर्भाग्य है। अच्छा, जो सरकार का भी कोई ध्यान यहाँ तक नहीं पहुँचा और ये जो है अपेक्षित जगह पड़ी है। और गोस्वामी तुलसीदास जी पूरे विश्व में एक जो रामायण के रचयिता, जिसकी रामायण के कथन से जी सारा संसार कमाता खाता है। बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े आचार्य, जी बड़े बड़े प्रवचनकर्ता जी जो कुछ बोलते हैं, जी 5051, 40,051, 15,051 पर 1 घंटा बोलते हैं कथा, वो गोस्वामी तुलसीदास की रचना जो है यही बोलते हैं। ऐसे तुलसीदास जी महाराज हमारे यहाँ राजापुर में, राजापुर गोंडा तुलसी जन्मभूमि है नंबर 1, गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि है। और सूकर खेत हमारे यहीं पास में 5 किलोमीटर गुरु नरहर दास जी का आश्रम है। गुरु इनके गोस्वामी जी के गुरु महाराज यहीं पर हैं, जहाँ इन्होंने पढ़ा लिखा और शिक्षा दीक्षा लिया। अच्छा, यहीं पर है 5 किलोमीटर पसका पे, जो हर ये कोई स्कूल अभी चल रहा है जहाँ पे वो पढ़ाई किए थे? वो स्कूल तो वहाँ पर बहुत स्कूल हैं इस समय, लेकिन इस समय 1 महीना 1.5 महीना का मेला वहाँ लगता है पौष में। ये परसों, हाँ परसों पूर्णिमा से शुरू हो जाएगा। तमाम लोग वहाँ से बाहर से आते हैं, कल्पवास करते हैं। हजारों लोग कल्पवास करते हैं और 1 महीने का मेला खूब होता है गुरु नरहर जी के आश्रम में। कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जिस चीज को रच डाले, लिख डाले, पूरी दुनिया उसी पे टिकी है, है ना? उसी का कहीं ना कहीं हर जगह तुलसी जो है, हमारे आदित्य योगी नाथ जी जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो जो है कहीं ना कहीं वो भी भगवाधारी है, इस चीज में वो भी विलुप्त रहते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि दिखावे में वो संलिप्त है। कुछ पता है, ये नहीं पता है कि रामचरितमानस का रचयिता तुलसीदास गोस्वामी जी जो है और यहाँ उनका जन्मभूमि है। तो मैं दूसरी बार सीएम बना हूँ तो मैं यहाँ पहुँचूं और यहाँ का उद्धार करूँ। नहीं, ये तो मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज को जी तो यहाँ के लिए कुछ काम कर देना चाहिए, क्योंकि अब संत महंत होते हुए और एक मंदिर का उद्धार न हो जी तो दूसरा फिर कौन करेगा? कोई कांग्रेसी आएंगे करेंगे, कोई आएंगे मुलायम तबके। ये काट सत्य है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि यही है ना, क्योंकि सारे प्रमाण मिलते हैं। हाँ। उनके नाम से खाता खतौनी 45 बीघा तो अभी उनके पिताजी के नाम आत्माराम के नाम जमीन अभी पड़ी है। आत्माराम जी के नाम तुलसीदास जी के वो बाप थे और अब पड़ा हुआ है, उसको कौन ले रहा है इस टाइम? कौन बोता जोता है? उसमें लग गया है, बाग लगाया जा रहा है। बाग लग गया है सरकार से। बताइए, सरकार शर्म आनी चाहिए। इन लोगों के द्वारा हमें पता चल रहा है। अब मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रही है पर्सनली बात करके कि जो 5-6 बीघे का जमीन बता रहे हैं, यही तो है 45 बीघे का जमीन जिसमें सरकार द्वारा बाग बगीचा लगा दिया गया, वो सरकारी संपत्ति में चला जाता है और उनका हर खानदान ऐसे डूब रहा है, मर रहा है, मक्खियां भिनक रही हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं सीएम योगी अगर मेरी आवाज आप तक जाए तो आप शर्म करिए और यहाँ इस इतने अच्छे पावन स्थल पे आइए और इसका कहीं ना कहीं बढ़िया से जो है फिर से निर्माण करवा के एक अच्छा दृश्य कि यहाँ से लोग दूर दराज यहाँ अगर बन जाए दादा तो कहीं ना कहीं विदेशी भी आएंगे। ऐसा आप देखे होंगे एक वीडियो में कि विदेशी जय श्री राम जय राधे कृष्ण करता एक वीडियो वायरल हुआ था, ये आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें आप क्या कहेंगे? आप भी हिंदू हैं, भगवाधारी हैं, ये देख सकते हैं, लेकिन शर्म की बात है कि सीएम योगी और पीएम इस पे नजर आज तक नहीं डाले, जबकि वो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। लोग बताते हैं कि बीएससी टॉपर हैं वो। किस चीज के टॉपर? राजनीतिक उठापटक के कारण जो है ये जन्मभूमि, तो भगवान को भी ढकेल दो, ऐसे ही रह गया। अभी देखिए करोड़ों रुपया इसी दीपावली में जो है अयोध्या में खर्चा हुआ है और तेल ऐसे गंगा पानी की तरह ऐसे बह रहा था, लोग टीना ले लेके भर रहे थे, लाखों दिया बर्बाद हो गई। और यहाँ जितने तराई एरिया था वहाँ पे भूखे प्यासे दीपावली नहीं, उनके घर में चूल्हा नहीं जला, दीपावली की तो बातें करें। दूरी पर
गुरु नरहर दास जी की कुटी है जो गोस्वामी तुलसीदास जी वो भी के गुरु ऐसे थे। अस्त व्यस्त पड़ा होगा, वो भी अस्त व्यस्त पड़ा है। उस पर भी नजर नहीं जा रही सरकार की। 12 भगवान का मंदिर है, बताइए। सरयू का किनारा है, पसका सुकर खेत और आते हैं, लेकिन इस जगह के लिए वो उदासीन है। उदासीन क्यों है उनको, मतलब क्यों भगा देना नहीं चाहिए आप करते लोगों हैं की, वो, मतलब कुछ नहीं ऐसे करते हैं। जगह पे अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो वोट लेने का हक आपको नहीं है। बिल्कुल उदासीन है। यहाँ कई बार ये पीपल के पेड़ के नीचे आकर के पीपल की पत्ती पकड़ करके घोषणा करके गए, कुछ नहीं हुआ। भगवादारी है कहीं ना कहीं। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी जो है इस टाइम नोटिस जारी करवाए हैं, किसके ऊपर, बाबा रामदेव जी के ऊपर। लेकिन क्या रामदेव जी के ऊपर नोटिस जारी करना जरूरी है कि इसका भी देख रेख करना बहुत जरूरी है कि आते हैं। यहाँ उनका घर था, यही उनकी जमीन है, गोस्वामी तुलसीदास जी की यही। उनकी जमीन भी ये सरकार जो है अपने में समेट ली है, उसका कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। इनके घर वाले दर दर भटक रहे हैं, मर रहे हैं। वहाँ पे जो है गोस्वामी तुलसीदास जी जन्म लिए, खेले, बड़े पले और उनकी शादी ब्याह हुई। और वो तुलसीदास जी जो है ये रामचरितमानस का जो है पूरा किताब लिख डाला, जो पूरे दुनिया में विख्यात है। उसको लोग पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं। तो आप अब अगर मेरे द्वारा इस पे आपका जरा सा नजर जाए, मेरी आवाज आपके कानों तक पड़े, तो आप अपनी हेलीकॉप्टर उठाएं और यहाँ आपकी हेलीकॉप्टर लैंड कर सकती है, उतर सकती है और आए और यहाँ का निर्माण अच्छे से करवा के भव्य मंदिर बनाएं कि आप आए और अपनी भगवाधारी लिबास में यहाँ उतरें और आके इस गेट पे आके पूजा करें। जय हिंद।